वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक वाइक कर दो। और अगर हाइप बटन दिख रहा है तो प्लीज़ हाइप कर दो, काफ़ी हेल्प होगा इस नए चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाचिया कुत्ता के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। हमें एक अननोन बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक टेरेस के ऊपर बैठा हुआ था और उसको एंजिन कांटेक्ट करता है और बताता है कि मुझे एक नेचुरल टैलेंट मिला है। जो सुन के ही वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है और तभी एंजिन बताता है कि मुझे वो नो मैंस लैंड से मिला है और उसका जो पावर है मैंने आज तक किसी और में वैसा पावर नहीं देखा और इसीलिए मैंने उसको क्लीनर में रिक्रूट कर लिया है। और उसी तरफ हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसको कि एक डॉक्टर मरहम पट्टी कर रहा था, लेकिन तभी रूडो चिल्लाता और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था मुझे कोई गैंग वैंग में ज्वाइन नहीं करना, मुझे तो ऊपर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। लेकिन तभी जो डॉक्टर था वो एकदम चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुम क्या बोल रहे हो, जिस जगह से तुम लौट कर आए हो अगर ये बंदा तुम्हें वहां से नहीं निकालता तो तुम अभी स्वर्ग में ही चले जाते, तुम ऊपर ही चले जाते। और इसीलिए तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए इस बंदे के लिए। और एक चीज याद रखना बच्चे, मैं एक ओल्ड मैन नहीं बल्कि एक ओल्ड वुमन हूँ। और ये सुन के रूडो तो काफी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर रूडो और एंजिन बाहर आते हैं और रूडो एंजिन को थैंक यू कहता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लेकिन रूडो कहता है कि देखो मैं तुम्हारा ये क्लीनर्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे ऊपर जाना है, प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन दे दो इस जगह के बारे में। जो सुन के एंजिन कहता है कि तुमने तो देख ही लिया कि यहाँ पे स्पेयर हेड्स के साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं और अगर यहाँ पे किसी को भी पता चल गया कि तुम स्पेयर से हो तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक कॉस्ट के साथ ही आता है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप करते रहो। सिटी के बीच वो दोनों एक कैफे के बाहर जाके बैठते हैं जहाँ पे एंजिन रूडो को एक बर्गर खिलाता है। रूडो काफ़ी ज़्यादा भूखा था इसलिए वो काफ़ी जल्दी जल्दी उसको खाने लगता है और तभी एंजिन रूडो से कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने लगता है और फिर वो कहता है तो चलो मैं अभी तुम्हें ग्राउंड के बारे में कुछ बताता हूँ। जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पे सिर्फ ट्रैश ही कलेक्ट नहीं होता बल्कि ट्रैश के बीच में एक एनिमा नाम का एनर्जी भी कन्वर्ट होने लगता है और यही एनिमा एनर्जी उन ट्रैश बीस्ट को बर्थ देता है जो कि ह्यूमंस को देखते ही उनके ऊपर अटैक करेंगे। ट्रैश बीस्ट जनरली उस कचरे के ढेर में ही रहते हैं लेकिन कभी कभी वो सिटी के तरफ भी अटैक करते हैं और फिर वो बताता है कि कैसे जो नॉर्मल वेपन से वो बिल्कुल भी काम नहीं आते इन ट्रैश बीस्ट को हराने के लिए क्योंकि इनका जो कोर है वो एनिमा से बना हुआ है। लेकिन तभी एंजिन रूडो के ग्लव्स की तरफ पॉइंट करता और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा ग्लव्स उनको हरा सकता है। जो सुनकर रूडो काफ़ी सा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो सुन के एंजिन एक्सप्लेन करता है कि जैसे एक शेफ हमेशा अपने साथ एक ट्रस्टी नाइफ रखता है, एक राइटर हमेशा अपने साथ एक ट्रस्टी पेन रखता है। जब भी तुम किसी नॉन लिविंग चीज़ को काफ़ी समय तक केयर करोगे तो उसके अंदर भी एक एनिमा इनहेबिट करना चालू कर देता है और यही एनिमा एक ऑब्जेक्ट को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलता है। और एक ट्रैश बीस्ट कोर का एनिमा को हराने के लिए तुम्हें एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट का एनिमा का ही ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस दुनिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से पावर ड्रॉ कर सकते हैं। जो सुनने के बाद रूडो कहता है क्या इसका मतलब मैं उन लोगों में से एक हूँ। और ये सुनते ही इंजन कहता है कि हाँ हम दोनों ही अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अपना पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें ही गिवर कहा गया है। और अगर इस पूरे चीज़ को मैं समराइज़ करूँ तो क्लीनर्स एक ऐसा गैंग है जो कि ट्रैश बीस्ट को ख़त्म करता है और हमें तुम्हारे जैसे और गिवर्स की ज़रूरत है। ये सुनते ही रूडो पूछता है तो अगर मैं तुम्हारे गैंग को ज्वाइन कर लूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद इंजन कहता है कि सच बताऊं तो मुझे एक घंटा कोई आइडिया नहीं है कि तुम ऊपर कैसे जाओगे। जो सुनते ही रूडो एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन तभी इंजन कहता है कि चिंता मत करो, हमारा जो बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनको ज़रूर से कोई आइडिया होगा कि तुम ऊपर वापस कैसे जा सकते हो। बट द वे तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिया है। जो सुन के ही रूडो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे ये ग्लव्स दिया है और यही उनका आखिरी निशानी है। जो सुन के इंजन कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम इन ग्लव्स का इतना ज़्यादा केयर क्यों करते हो। इन ग्लव्स में सोल है तो तुम इसका हमेशा इतना ही अच्छा केयर करते रहना। और ये सुन के ही रूडो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे रिक्तो का ख्याल आने लगता है। और तभी इंजन को एक मैसेज आता है और वो जाने ही वाला था कि तभी रूडो खड़ा होता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। जो सुनने के बाद इंजन उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कि
ये लो कुछ पैसे, लेकिन याद रखना कि इस चीज़ को एक साथ खर्चा मत कर देना। और ये चीज़ देख के रूडो और ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तब इंजन कहता है कि बट द वे ये सारा पैसा मुझे तुम्हारे कपड़े बेच के ही मिला है। जो सुन के रूडो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो मन ही मन कहता है कि जैसे ही मुझे वापस जाने के बारे में कोई आइडिया होगा मैं तुम्हारे गैंग को छोड़ के जल्द से जल्द भाग जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से एक बिल्ली आता है और उसके पैसे के पोटली को मुंह में दबा के भागने लगता है। रूडो काफी ज्यादा डर जाता है ये देख के और वो भी उसी बिल्ली के पीछे भागने लगता है। वो दोनों ही एक गली के अंदर घुस जाते हैं और रूडो वहां से एक स्टिक उठाता है और उस बिल्ली को पकड़ के उसके मुंह से अपना पैसे का पोटली को ले लेता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से वही बंदा आता है जिसको हमें सबसे पहले दिखाया गया था और इस बंदे का नाम था ज़ांका। ज़ांका रूडो से उस स्टिक को वापस मांगता है, लेकिन रूडो कहता है कि एक स्टिक को लेके ये बंदा इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हो रहा है। लेकिन तभी ज़ांका एकदम से उसके पिछवाड़े में एक लात मारता है और उससे वो स्टिक छीन लेता है। और तभी रूडो उसके यूनिफॉर्म में लगा बैच को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये भी इंजन जैसा ही एक क्लीनर है और मोस्ट प्रोबेबली इंजन के गैंग मेंबर ही है। और ये स्टिक एक ऑर्डिनरी स्टिक नहीं बल्कि इस बंदे का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ज़ांका कहता है कि तुमने मेरा ट्रेजर को चोरी करने की कोशिश किया है, तुम्हें लेसन तो मैं दूंगा ही। और वो एकदम से रूडो के ऊपर एक वार करता है। रूडो उस वार से बच तो जाता है, लेकिन जो वार था वो काफ़ी ज़्यादा डेडली था। और ज़ांका बताता है कि तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि किसी का सामान चोरी करना गलत बात है रूडो। और ये सुनने के बाद रूडो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नाम के बारे में कैसे पता। और फिर ज़ांका बताता है कि मुझे सब कुछ पता है, इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मैं ज़ांका तुम्हारा ट्रेनिंग इंचार्ज हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतने बेसिक से मुझे सिखाना होगा कि किसी का सामान चोरी करना बिल्कुल गलत बात है। रूडो समझाने की कोशिश करता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसके इस ट्रेजर को चुराने का, लेकिन ज़ांका उसके ऊपर चिल्लाता और कहता है कि तुम अपने पापा से जाके कह देना कि वो तुम्हें ढंग से रेज नहीं किए हैं। और ये सुन के ही रूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम रेक्तो को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। और उसके अंदर वही एनर्जी फिर से फ्लो होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसको रेक्तो का कहा हुआ एक बात याद आता है, जहां पे रेक्तो ने रूडो से कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि दूसरा बंदा तुम्हारे बात को सुने और तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करे तो सबसे पहले तुम अपना ये जो गुस्सा है उसको साइड में रखना और जो दूसरा बंदा है उसके पर्सपेक्टिव से सोचना, वो कैसा फील कर रहा है उसको समझने की कोशिश करना। और फिर रूडो सोचता है कि शायद ज़ांका अपने स्टिक को कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है और वैसे भी अगर कोई मेरे ग्लव्स को भी मेरे से ऐसे ही छीन लिया तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता, शायद मैं भी ज़ांका जैसा ही रिएक्ट करता। और ये कहने के बाद वो एकदम से अपने पूरे गुस्से को शांत कर लेता है और ज़ांका से माफ़ी मांग लेता है। और ये सुन के ही एकदम से ज़ांका का भी जो मूड था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो भी कहता है कि शायद मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही भड़क गया था, मुझे भी माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था और ऊपर से तुमने तो मेरा स्ट्रिक्ट वापस भी कर दिया था। और ज़ांका का ये बिहेवियरल चेंज देख के रूडो एकदम शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि रेक्तो तो पूरी तरीके से सही था। और तभी ज़ांका रूडो को वेलकम करता है अपने स्क्रीनर्स गैंग में और कहता है कि अब से हम एक साथ काम करेंगे। बट द वे रूडो, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो सुन के रूडो कहता है कि मुझे खुद को उतना आइडिया तो है नहीं, लेकिन शायद मेरा ग्लव्स है मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट। जो सुनने के बाद ज़ांका उसके ग्लव्स को देखने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। और ये सब चीज़ रूडो के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। उसे समझ में आता है कि जैसे रेक्तो कहता था कि तुम्हें स्माइल करना चाहिए और वैसे ही दूसरों का जो परसेप्शन है तुम्हारे प्रति वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ रूडो अभी लाइव देख रहा था। वो फिर से स्माइल करने की कोशिश करता है और वो अपना फेस को इतना अजीब बना लेता है जो देख के ज़ांका एकदम शॉक हो जाता है। स्माइल करने की जगह रूडो का जो फेस था वो एक एलियन जैसा बन चुका था और ज़ांका उसके ऊपर जोर से चिल्लाता और कहता है कि ये तुम क्या क्रीपी फेस बना रहे हो। लेकिन तभी रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज़ांका उसके ऊपर और चिल्लाता है और फिर रूडो डिसाइड करता है कि वो एक बेटर स्माइल करेगा और वो फिर से ट्राई करता है और इस बार भी वो एलियन जैसा लगता है, जो देख के ज़ांका उसके ऊपर और चिल्लाने लगता है। और फिर दोनों के बीच में ही झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वो रूडो बताता है कि मैं तो बस स्माइल करने की कोशिश कर रहा हूं और ज़ांका बताता है कि ये क्रीपी स्माइल तुम ना ही करो तो अच्छा है। उन दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट कुछ ज़्यादा ही हीटेड हो जाता है और तभी ज़ांका कहता है कि तुम ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो, तुम हमारे साथ तब तक ही हो जब तक कि तुम्हारा गोल कंप्लीट नहीं हो जाता और मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग में कौन सा फालतू का गोल चल रहा है। और ये सुन के ही रूडो को एग्जैक्ट उसी समय का याद आता है जब रेक्तो मरने से पहले कहता है कि इस दुनिया को बदल दो रूडो, यही तुम्हारा गोल होना चाहिए।
और रूडो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे गोल के बारे में तुम कुछ मत कहो। और वो एकदम से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अपना मुंह बंद ही रखो। जो सुनने के बाद ज़ांका भी एकदम गुस्सा हो जाता है और वो फिर से फाइट मोड में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख के ही समझ गया था कि हम दोनों साथ तो नहीं रह सकते। और वो अपने वेपन को फिर से एक्टिवेट कर देता है और तभी हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि अपने पास में गार्बेज पिट से एक स्टिक उठाता है और उस स्टिक में भी वो जान डाल देता है और वो स्टिक उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ज़ांका इस चीज को देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि लेकिन तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारा ग्लव्स था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि रूडो के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है। ज़ांका हंसता है और कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि एंजिन ने तुम्हें नेचुरल क्यों कहा था, लेकिन सच बताऊं तो तुम मुझसे फिर भी हार जाओगे। और अचानक से ज़ांका उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। रूडो ज़ांका के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता, लेकिन काफ़ी देर बाद रूडो उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ांका उसको डॉज करता है काफ़ी आसानी के साथ और एकदम से ज़ांका रूडो के ऊपर वार करता है और रूडो को ज़मीन के साथ चिपका देता है। और तभी ज़ांका कहता है कि तो तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही दम था। लेकिन तभी ज़ांका नोटिस करता है कि उसके गाल में कुछ लगा हुआ था। वो उस चीज को साफ करके जैसे ही सूंघता है उसका हालत खराब हो जाता है। ज़ांका लिटरली उल्टी कर देने वाला था और तभी वो रियलाइज करता है कि जिस चीज को रूडो ने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो और कुछ नहीं बल्कि एक लैट्रिन प्लंजर था, जिस चीज से कि लोग अपने लैट्रिन को साफ करते हैं। और जो जिसका गाल में लगा था वो और कुछ नहीं बल्कि टट्टी है। और तभी ज़ांका एकदम से डरने लगता है और कहता है कि वो एक प्लंजर है तो तुम फेंक दो उसको। लेकिन तभी रूडो कहता है कि मुझे नहीं पता ये चीज क्या है, लेकिन अब मैं तुम्हें अटैक करने वाला हूं। और वो एकदम से अपना वेपन को घुमाता है, जो देख के ज़ांका एकदम डर जाता है। वो कैसे भी करके डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी कैसे भी वो बच नहीं सकता था। रूडो जोर जोर से स्प्लंजर को उसके सामने घुमाने लगता है और ज़ांका एकदम से डर के भागने लगता है और कहता है कि प्लीज प्लीज उसको मेरे तरफ मत घुमाओ। और वो एकदम जोर जोर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो उसको पूरी तरीके से फॉलो करता है। लेकिन तभी ज़ांका के सामने एक बिल्ली आ जाता है, जिसकी वजह से ज़ांका एकदम से रुक जाता है और वो एकदम गिरने ही वाला था। और ऊपर से रूडो एकदम जंप करता है और वो अपना प्लंजर को स्विंग करता है और वहां पे जितना भी टट्टी लगा हुआ था वो सारा जाके ज़ांका के पूरे शरीर में लग जाता है, जिसकी वजह से ज़ांका एकदम चिल्लाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में सब लोग गाड़ी में होते हैं और इंजन जोर जोर से हंसता है। वो अपना हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है जैसे ही वो इस पूरे सिचुएशन के बारे में जानता है। और उसी तरह में दिखाया जाता है कि ज़ांका काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। इवन रूडो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा था कि अब तक वो जिस चीज को लेके दादागिरी दिखा रहा था वो एक्चुअली में टट्टी था, लेकिन इंजन का तो हंसी रुक ही नहीं रहा था। लेकिन तभी रूडो नोटिस करता है कि पीछे किसी का बूट था और वो एक लड़की का बूट था। और तभी इंजन का ध्यान भी उस लड़की की तरफ जाता है और वो कहता है कि तुम कब आ गए रियो। लेकिन तभी वो लड़की उठती है और वो सीधा रूडो को देख के कहते हैं कि मैं काफी क्यूरियस हूं तुम्हें देख के। और तभी रियो एकदम से रूडो का जो बाल है उसको लेके खेलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाल काफी बढ़िया है। और ये चीज रूडो को हजम नहीं हो रहा था। वो कहता है कि एक लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है, ये लाइफ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे ग्राउंड में। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं और इंजन बताता है कि हमारा अगला स्टॉप है हमारा घर, मतलब कि क्लीनर का हेडक्वार्टर। और इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। गाइस पता है कि वीडियो काफी लेट आया है, उसके लिए माफ कर देना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बढ़िया से लाइक करना और जो हाइप बटन है अगर दिख रहा होगा हमारे चैनल में तो हाइप भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।